اگر तूने एक माह के अंदर अंदर खुशखबरी ना सुनाई तो तुझे तलाक दिलवाकर घर से निकाल दूंगी। मेरी सास मुझे गुस्से में कह रही थी। मेरी शादी को 4 साल मुकम्मल हो गए थे लेकिन अभी तक बच्चा नहीं हो रहा था। मैंने काफी अद्वियात इस्तेमाल कर ली और टोटके भी कर लिए लेकिन नतीजा वही, ढाक के 3 पात रहा। बच्चे की खुशखबरी मिल ही नहीं रही थी। मैं बहुत परेशान थी। मेरी सास 1 साल से मुझे ये ताने दे रही थी कि अगर बच्चा ना हुआ तो वो मेरे शौहर राहील की दूसरी शादी करवा देंगी। अब तो मेरे शौहर भी दूसरी शादी के लिए राजी हो गए थे। मैं नहीं चाहती थी कि वो दूसरी शादी करे। मैंने उनसे 1 माह का वक्त मांगा। मैंने सोचा अपनी दोस्त से, महिरा से बात करती हूँ। उसकी शादी के 3 साल बाद उसके बेटा हुआ था। मैं सोच रही थी शायद वो मेरी मदद कर दे। यूं मैंने उसे फोन किया तो वो कहने लगी तुम मेरे घर आ जाओ। इस तरह मैं अगले दिन उसके घर चली गई। मैंने उसे सारी प्रॉब्लम बताई कि मेरी सास मुझे बांझ कहने के साथ साथ मेरे शौहर की दूसरी शादी की बातें भी करती है। तो मुझे बताओ मैं किस तरह मां बन सकती हूँ। मेरी बात सुनकर वो भी रोने लगी। उसने बताया कि 3 साल तक उसके यहाँ भी बच्चा नहीं हो पा रहा था और सास ताने दे रही थी। एक दिन किसी बुजुर्ग के कहने पर मैं यहाँ से दूर जंगल के करीब एक वादी में चली गई। वो वादी पहाड़ों के नजदीक है। वो इलाका जिन्नात का है और वहाँ एक नीले रंग का बड़ा सा फूल खिलता है। मैंने उसका रस पी लिया और यूं मैं हामला हो गई। अपनी दोस्त की बात सुनकर मैं परेशान हो गई। मुझे जिन्नात से बहुत डर लगता था। मेरी दोस्त ने बताया कि इस काम में खतरा भी है लेकिन मैंने सोच लिया था कि अब किसी भी सूरत में मैं अपनी सास को हामला होकर दिखाऊंगी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा शौहर दूसरी शादी करे। मैं सोच रही थी पीर को ये काम सर अंजाम दूंगी। मैंने महिरा से एड्रेस ले लिया। मैं घर आ गई और अल्लाह से दुआ करने लगी। अगले दिन मैं दुपट्टा ओढ़कर और नकाब करके घर से निकल गई। सास से मैंने कह दिया कि मायके रहने जा रही हूँ। अपना थोड़ा सा सामान लेकर मैं घर से निकल आई लेकिन मायके जाने के बजाय उस इलाके में चली आई। मुझे ये फूल आसानी से मिल गया। उस दौरान मुझे मालूम हुआ जैसे यहाँ कोई मौजूद है जो मुझे देख रहा है। मैं डरकर जल्दी जल्दी घर चली गई। मैं रस पी चुकी थी। मैं अपने मायके आ गई। 2 दिन मैं यहाँ रही और फिर घर चली गई। जब घर गई तो मालूम हुआ कि शौहर दूसरा निकाह कर चुका है। मेरे जाते ही मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी। उन्होंने मेरे साथ धोखा किया था। मैं रोती रही थी। यूं मैं घर आ गई। मुझे बहुत सदमा हुआ। उस रात एक जिनजादा मेरे पास आकर कहने लगा तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे दुखी लोग बहुत पसंद हैं। तुम जल्द माँ बन जाओगी। इसके बाद तुम अपना बदला उन सब से ले लेना। उस जिनजादे को देखकर मैं डर गई मगर बात उसने अच्छी से की थी। खैर वो वापस चला गया। कुछ दिनों बाद मुझे खुशखबरी मिली कि मैं हामला हूँ। मैंने ये बात सास और अपने शौहर को बता दी। उन्हें सच जानकर झटका लगा। मेरे शौहर के चेहरे पर नदामत थी। उसने कहा तुम इस बच्चे के पैदा होने के बाद किसी और से निकाह कर लेना और उससे तलाक लेकर दोबारा मुझसे शादी कर लेना। मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूंगा। उसकी बात सुनकर मैं हंसने लगी। मैंने उससे वादा किया कि मैं उसे बच्चा ज़रूर दूंगी। वो बहुत खुश हुआ था, जबकि मैंने बच्चा देने के बारे में जो उसे कहा था वो झूठ कहा था। मैं उसे तड़पता हुआ देखना चाहती थी। जिनजादे ने मुझे तसल्ली दी कि मैं जो कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ। खैर यूं कुछ माह गुजर गए और मेरे घर प्यारा सा बेटा पैदा हुआ। इस बात की खबर राहील को हो गई थी। वो मुझसे बच्चा लेना चाह रहा था। मैं सबको बताए बगैर कहीं और शिफ्ट हो गई। मैंने अपने फ़ोन नंबर और फ़ोन भी तब्दील कर लिए ताकि वो मुझ तक ना पहुंच सके। मेरे शौहर की दूसरी शादी को 3 साल हो गए थे और अभी तक दूसरी बीवी से भी औलाद नहीं हुई थी। मुझे इस बात की बहुत खुशी थी। मेरा बेटा 2 साल का हो गया था। मैं अपने बच्चे के साथ बहुत खुश थी, जबकि उसका बाप राहील अपने बच्चे के लिए तरसता था और मैं अपना बच्चा उसे नहीं देती थी क्योंकि ये इस बात का बदला था जो धोखा उन्होंने मेरे साथ किया। मैं उस जिनजादे की शुक्रगुजार थी जिसने मुझे अच्छा मशवरा दिया था। धोखेबाज लोगों के साथ
ایسا ہی ہونا چاہیے۔